सुबह होते ही घर में भानु की आवाज़ गूंजने लगी। अरे धनिया, कहाँ रह गई? जरा चूल्हे पर गर्म तेल करके ले आ और मेरे घुटने में लगा दे। तुझे पता है ना, ठंडी के दिनों में मेरे कितना दर्द हो जाता है। और हाँ, जब तेल गर्म कर ले आएगी तो लगे हाथ एक चाय की प्याली में ले आना। वह भी थोड़ा पी लूँगी तो कलेजे को थोड़ा आराम मिलेगा। धनिया एक कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और साथ में चाय भी। वो फिर अपनी सास के तेल तेल लगाने लगी। चाय पीते पीते भानु फिर बोल पड़ी, मेरे तेल लगाने के बाद चूल्हे पर दाल चढ़ा देना और हाँ, तरकारी भी बना लेना। तुम्हारे ससुर जी भी खेत से आते ही होंगे, उन्हें तो आते ही गर्मा गर्म रोटियां चाहिए। जी अम्मा, मैं बना देती हूँ, कहकर फिर रसोई की तरफ जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। धनिया यही रूटीन थी। कब सुबह होती कब शाम होती उसे पता ही नहीं चलता। सुबह उठते ही उसके सास का हुक्म चालू हो जाता, जो रात तक उसके कान में गूंजते ही रहती। कभी कभी धनिया को लगता उसका विवाह उसके पति के साथ नहीं बल्कि उसके साथ ससुराल के चूल्हे और बाकी घर के कामों के साथ हुआ है, जो दिन रात उसी के साथ लगे रहना पड़ता है। धनिया को चौथा महीना भी चल रहा था। उसकी तबीयत आए दिन खराब रहने लगी। वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी, मगर भानु को कभी उसके खाने की फिक्र नहीं रहती थी, ना उसके लाड़ लगाती। रिश्ता था तो बस एक सिर्फ काम का, क्योंकि भानु को लगता था बहू तो होती ही सेवा के लिए है। दोनों की उम्र भी कहीं ज़्यादा फर्क नहीं था। धनिया पहले ही बहू थी, मगर बहू के आते ही भानु ने सारा काम छोड़ दिया। धनिया नई नई और संस्कारी होने की वजह से बेचारी कुछ नहीं कह पाती थी, मगर उसका मन हर वक्त हाहाकार मचाता रहता। वह सोचती रहती थी मायके में थी तो कितनी लाड़ प्यार से रहती, मगर जैसे ही ससुराल आई मेरी तो दुनिया ही बदल गई। धनिया ऐसी हालात देखकर पति मनीराम को भी बुरा बहुत लगता था, इसीलिए उसने अपनी अम्मा को समझाने की तरीका निकाला और फ़ोन पर ही अपनी बड़ी बहन जमनी को सब कुछ समझा दिया। दूसरे दिन भानु की बेटी जमनी कुछ दिन के लिए मायके रहने आ गई और उसने अपनी अम्मा से कहा कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनते ही भानु खुश हो गई। अब तो भानु उसे एक गिलास पानी भी नहीं भरने देती, उसके खूब लाड़ लड़ाती। हर समय धनिया को कुछ न कुछ बहाने को कहती रहती और बोलती रहती, अरे धनिया, तुम्हारी ननद आई है, उसके लाड़ लगाओ क्योंकि तू मामी बनने वाली है। यह सुनते ही आज जमनी बोल उठी, अम्मा, भाभी भी तो अम्मा बनने वाली है और मैं बुआ बनने वाली हूँ, तुम दादी बनने वाली हो। जब मेरा इतना लाड़ लड़ा सकती हो तो भाभी का क्यों नहीं? दोनों की कोख में संतानें पल रही है, फिर यह भेदभाव क्यों? अम्मा, भाभी इस घर की बहू है और मैं इस घर की बेटी हूँ, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। अम्मा, तुमसे तो इस बात की सोच कर दिया कि सास को बहू की तकलीफ दिखती नहीं है। तुमने कभी भाभी की तरफ देखा ही नहीं। जरा गौर से देखो अम्मा, भाभी कितनी दुबली हो गई है। मैं तो धन्य हो गई जो मुझे इतनी अच्छी सासू माँ मिली। पता है माँ, मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ, मगर एक बार तुम अपनी बहू धनिया से पूछ कर तो देखो वह तुम्हारे साथ खुश है या नहीं। सासू अम्मा बनने का मतलब यह नहीं है अम्मा कि पराई घर की बेटी को लाकर इस तरह हम सताने लगे। इस वक्त जो भाभी की कोख में संतान पल रही है वह कोई पराई नहीं, तुम्हारा अपना पोता या पोती होगी। वह सोच रही होगी कि मेरी दादी अम्मा कैसी है, जो मेरी अम्मा को खाना तक नहीं देती। अम्मा, अभी भी मौका है, तुम समझ जाओ और भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, भाभी को खिलाओ पिलाओ। और हाँ अम्मा, मैं कोई अम्मा बनने वाली नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हें समझाने के लिए ये झूठा श्रृंग रचना पड़ा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आगे कभी किसी बेटी को अपनी अम्मा को इस तरह समझाने की ज़रूरत ना पड़े। जो इतना दिनों से भानु को कोई बात समझा नहीं पा रही थी, आज बेटी के समझाने पर सारी बातें समझ आ गई। उसने अपनी बेटी जमनी से कहा, माफ़ कर दे मुझे जमनी, मैं सच में अपनी बहू को बहुत तकलीफ़ दे रही हूँ। राम जाने ईश्वर मेरे खाते में क्या लिखेगा, मगर अब मैं आगे ऐसा नहीं करूँगी। और दूसरी खड़ी धनिया को बुलाकर उसे कहने लगी, अरे बैठ धनिया, तू ज़रा आराम कर ले, बता मुझे आज क्या खाएगी।
तेरी ये अम्मा तेरे लिए वह सब कुछ बनाएगी जो तुझे और मेरे पोता या पोती को भावे। कहकर भानु हंसने लगी और धनिया भी अपनी ननद जमनी को मन ही मन धन्यवाद देते हुए खुश हो गई, क्योंकि आज उसकी नंद की वजह जो उसकी तकलीफ सासू माँ को दिखाने लगी थी, जो अब तलक नहीं दिख रही थी।